एफआईआर आप माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भी करें, माननीय पीसीसी चीफ डोटासरा जी के ऊपर भी करें और अजय माकन जी के ऊपर भी करें। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुर्जर समुदाय और सूबे की गहलोत सरकार के बीच टसल लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने और क्या है गुर्जर समुदाय का रुख सूबे की गहलोत सरकार को लेकर, सबसे पहले इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मरुधरा की धारा में इन दिनों सूबे की गहलोत सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच रार ठनी हुई है। दरअसल जब सूबे की सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैसला सहित 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तब से गुर्जर समाज के नेता उद्वेलित हो उठे हैं और लगातार गहलोत सरकार पर खुला हमला बोल रहे हैं। महामारी अधिनियम के उल्लंघन को आधार बनाकर जैसे ही गुर्जर नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वैसे ही गुर्जर नेता भी सरकार पर पलटवार पर आमादा हो गए और खुद की गिरफ्तारी देने पहुंच गए। और जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यपाल के नाम खत लिखा और कहा कि महामारी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर भी मुकदमा दर्ज हो। तो अगर हमारे ऊपर आपने एफआईआर करी है, उसी तरह से एफआईआर आप माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भी करें, माननीय पीसीसी चीफ डोटासरा जी के ऊपर भी करें और अजय माकन जी के ऊपर भी करें, क्योंकि जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे तस्वीरें हैं वो साफ दर्शाती हैं कि हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमने तो खैर गाँव में किया है, खेत को साफ करके, जहाँ पे कोई आता भी नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मीटिंग्स जो ये करते हैं ये बीच शहर में चलती ट्रैफिक के आसपास खच्चम खच हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के बीच में करते हैं। उसमें खतरा नहीं होता क्या लोगों को? और तो 100 नहीं, 100 तो कहने की बात है, 100 तो गाड़ियों में से ही निकल के आते हैं। अब वो जो अजय माकन जी जब आए थे और बगल में डोटासरा जी जब खड़े थे, वो फोटोग्राफ्स आपने देखी होंगी, भरे पड़े लब लोग। क्या उनके ऊपर अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? तो हमने राज्यपाल जी से यही रिक्वेस्ट करी है, इसको करें त्वरित तरीके से। हमको 24 घंटे में एफआईआर करिए तो इनके ऊपर भी 24 घंटे में एफआईआर करें। गुर्जर नेता मीडिया का सहारा लेकर तो सरकार पर हमला बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी गुर्जर समुदाय ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। विजय बैसला ने भी ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार पर पावर का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक जिंदा कौम के जिंदा अंश हैं। वहीं इस मामलात पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मीडिया के समक्ष अपनी राय प्रकट की है। पायलट ने कहा कि सरकार को जिन मुद्दों को लेकर मैंने पत्र लिखा, सरकार ने दूसरे ही दिन संज्ञान में ले लिया। अब 9वीं अनुसूची में शामिल करने का काम केंद्र सरकार का है। कानून सम्मत जिसको जो आरक्षण मिलना है मिलेगा। 9वीं सूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है और मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार इस काम को करे। कई बार जब पहले बीजेपी सरकार थी तब वादा किया, अब सभी सांसद बीजेपी के हैं, केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की आपकी है, कोई कारण नहीं है कि इस केंद्र सरकार इस मामले को टाले। जहाँ तक बैकलॉग की बात है, जहाँ तक 9वीं देने की बात है, जब कानून हमारी सरकार ने बनाया और मैंने लिखा भी था मुख्यमंत्री जी को कि कहीं अगर उसमें कमी आ रही है तो उसको तत्काल पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी किया और कहीं पर भी अगर बैकलॉग है, जहाँ पर इसके क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है, उसकी भरपाई प्रशासन पूरी तरह करेगा। मुझे लगता नहीं कहीं विवाद की कोई जगह है। कानून संविधान के तहत जिसको जो आरक्षण के माध्यम से मदद मिलनी है उसको मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर गुर्जर आरक्षण का मसला सूबे की सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और अब मुकदमे की सियासत का उस पर तड़का लगना इस ओर इशारा कर रहा है कि मामला अभी लंबा चलने वाला है। बहरहाल लोगों की निगाहें सूबे की सरकार पर है कि आखिर सरकार इस उलझन का क्या हल निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से इन दिनों जो मुकदमे की सियासत है वो अब चल पड़ी है। जिस प्रकार से सूबे की गहलोत सरकार ने
महामारी अधिनियम उल्लंघन के आरोप को आधार बनाते हुए, आरोप लगाते हुए गुर्जर नेताओं पर मामला दर्ज करवाया, तो गुर्जर नेताओं ने अब राज्यपाल को खत लिखकर सूबे की सरकार के खिलाफ यानी मुख्यमंत्री गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। यानी साफ है कि गुर्जर समुदाय और गहलोत सरकार के बीच जो स्थिति है वो टसल वाली बन चुकी है। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। और वैसे ही सचिन पायलट ने आज बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि गुर्जर आरक्षण मामलात पर अब जो भी करना है वो केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने सब कुछ कर दिया है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।